Hello, knowledge seekers. This is Jitendra Vichare. Welcome you again. आप किसी इंटरव्यू में गए हो और नर्वस हुए हो, फैमिली मेम्बर के साथ आपका बहस हुआ है और आपको वो निगेटिविटी रिजॉल्व करना है, या फिर आप शेयर मार्केट में ट्रेडर हो और जस्ट ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो, या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। रिमेंबर दिस मंत्र, एवरी सिचुएशन हैज़ अ सोल्यूशन। कोई भी सिचुएशन रहने दीजिए, यू हैव अ पावर टू सिंक्रोनाइज विद द एनवायरनमेंट। आज ऐसे ही एक सीक्रेट कर्मा मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, जो एनवायरमेंटल एनर्जी से आपको सिंक करने में आपका हेल्प करेगा। दिस इज़ टोटली साइंटिफिक, यू हैव टू ट्राई इट, प्रैक्टिस इट टू बिलीव इट। आज के इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स पता चलेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ दिस कर्मा ट्रिक एंड व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट। दो, इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। तीन, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं। और चार, इसका इस्तेमाल कैसे करें और कब करें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ट्रिक बताने से पहले उसके पीछे का थोड़ा सा साइंस जान लेते हैं, जो कि हमारे शरीर से संबंधित है। हम लोग सांस लेते हैं तो सिंपल लगता है, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, लेकिन उसके पीछे जो भी प्रोसीजर चल रहा होता है शरीर के अंदर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब पेशीय लेवल पे जो प्राणवायु का आवागमन होता है या फिर प्राणवायु लिया जाता है, छोड़ा जाता है, वो बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो प्रोसीजर है। उसको समझने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूँगा। समझ लीजिए क्या चल रहा है शरीर के अंदर, वो आपको पता चलेगा और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का एनर्जी आपसे सिंक्रोनाइज होना शुरू करेगा। ह्यूमन बॉडी में, आपके हमारे शरीर में लंग्स होते हैं, फेफड़े जिनको कहा जाता है, वो सांस लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं। उनका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन, इसकी वजह से हवा अंदर आती है, हवा बाहर जाती है। फेफड़ों के नीचे डायफ्राम रहता है, जो ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है, उसकी वजह से फेफड़ों का आकार बदलता रहता है। लंग्स का आकार कम ज़्यादा होता रहता है, उसकी वजह से हवा अंदर आती है, हवा बाहर जाती है। जितना डायफ्राम नीचे जाएगा उतना लंग्स का आकार बढ़ेगा, उतना ऑक्सीजन या फिर हवा अंदर जाएगी। जितना डायफ्राम ऊपर आएगा उतना फेफड़ों का आकार कम हो जाएगा, उतनी हवा बाहर जाएगी। सिंपल, दिस इज सिंपल साइंस। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? शरीर में जो हम लोग खाना खाते हैं, उसका, वो खाने का एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए जो एनर्जी शरीर समझ सकता है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, शरीर जो एनर्जी समझ सकता है, जिसका यूटिलाइज कर सकता है, जिस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, वो चीज़, वो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत रहती है। आप खाना खाते हैं और ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो यू विल डाई। खाना खाने के बावजूद आप मर जाएंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही, एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है खाने का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम फूड एंड ऑक्सीजन शुड बी देयर। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिंपल एग्जांपल दूँ तो अगर आपने चूल्हा जलाया, फिर आग जलाई, तो आग को जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना आग ज़्यादा भड़कती है, ज़्यादा जलती है और इजीली जलती है। उसमें कम से कम रिमेनिंग मटेरियल रहता है। रिमेनिंग मटेरियल मतलब जल जाने के बाद जो बाकी रहता है, राख या फिर जो कम से कम होता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज़्यादा आग जलेगी। सेम प्रिंसिपल हमारे शरीर में भी इस्तेमाल होता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा आप जो खाना खाएंगे उसका ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में हो सकता है, होता है। ये एनर्जी हर एक सेल्स को जो शरीर में रहती है, पेशी को प्रोवाइड की जाती है, पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से सेल्स अपना काम, जो शरीर का मेंटेनेंस रखना है, सेल्स का काम वो
बराबर से करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, उतना ज़्यादा सेल्स को एनर्जी मिलता है और सेल्स प्रॉपरली काम करना शुरू कर देता है। आपको अभी तक पता चल ही चुका होगा कि ये सिंपल कर्मा ट्रिक क्या है। जो कर्म के माध्यम से हम लोग ये ट्रिक इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे लाइफ में, जो एनवायरनमेंट का एनर्जी आपको सिंक करने में, आपसे सिंक करने में इस्तेमाल किया जाएगा, मददगार साबित होगा। तो ये ट्रिक है, टेक अ डीप ब्रेथ। सिंपल डीप ब्रीथिंग करना है सिर्फ, बस यही सिंपल ट्रिक है, यही सिंपल कर्मा है जो आपका एनवायरनमेंट से आपका सिंक्रोनाइजेशन करना शुरू कर देगा। बिलीव मी, इट वर्क्स। सिर्फ शरीर में जो सेल्स है उनके लिए ही सिर्फ ऑक्सीजन काम नहीं करता है। ब्रेन, जो शरीर में जो ऑक्सीजन जाता है उसका 20% मैक्सिमम पोर्शन ब्रेन यूज़ करता है, ब्रेन सेल्स यूज़ करते हैं। फॉर व्हाट पर्पस? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, और एनर्जी के लिए वो यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि ब्रेन बहुत सी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने में जुड़ा रहता है, या फिर एनर्जी से उसका ट्रांजैक्शन होता रहता है। अगर आपको ब्रेन का मोस्ट ऑफ पोर्शन या फिर मोस्ट ऑफ एनर्जी, मोस्ट ऑफ कैपेसिटी यूज़ करना है, तो आपको ब्रेन को भी ऑक्सीजन सप्लाई मैक्सिमम करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसके लिए ऑक्सीजन लेवल शरीर में ज़्यादा होना, हायर लेवल पे जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वही होता है शरीर में, जब भी आप डीप ब्रेथ लेते, डीप ब्रीदिंग करते, तभी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन में और शरीर के बाकी के अंगों में जो पेशियाँ रहती है उनको मिल जाता है, जिसकी वजह से शरीर में जो भी निगेटिविटी रहती है तो वो निकलना शुरू हो जाती है। बाहर निकलने के बहुत से तरीके रहते हैं। पसीना, इट्स इट इज़ वन ऑफ द थिंग। आप जब भी डीप ब्रीदिंग करना शुरू करेंगे, आपको पसीना पहले पहले थोड़ा बहुत पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। इट्स अ सिम्टम दैट आपका निगेटिविटी बाहर निकलना शुरू हो गया। और फिर आपके ब्रेन को जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी, ब्रेन का जो काम करने का तरीका है वो एक्सपांड हो जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते। ये ट्रिक इम्प्लीमेंट करते वक्त कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। ज़्यादातर दो तरह के चैलेंजेस आते हैं। उसमें से पहला है, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ड्यूरिंग दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कर्मा। आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी आप बोलेंगे कॉन्शियस रहना ये कैसा चैलेंज है? मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। सोचिए, मैंने आपको ट्रिक तो बता दी, डीप ब्रीदिंग करना है, आपको किसी भी सिचुएशन में उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपका किसी फैमिली मेम्बर से हीटेड आर्गुमेंट चल रहा है, आपकी बहुत बहस हो रही है, आप बहुत हाइपर हो चुके हो, सामने वाला फैमिली मेम्बर आपको बोल रहा है कि आप सुन नहीं पा रहे हो, आपका हाइपर ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी सिचुएशन है। आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले का सर फोड़ दूँ, क्या करूँ कि कहाँ पे जाके डूब मरूँ, ऐसा लग रहा है। ऐसे हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा है आपका। डू यू थिंक रियली आपको उस सिचुएशन में डीप ब्रीदिंग करने का ध्यान में रहेगा? नहीं होगा। टू कीप यू कॉन्शियस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज रहना। दूसरा एक चैलेंज है, डीप ब्रीदिंग करते वक्त पूरा सांस अंदर आना चाहिए, पूरी सांस बाहर निकलनी चाहिए। ये होने के लिए, ये डीप ब्रीदिंग शुरू होने में, प्रोसीजर शुरू होने में थोड़ा सा टाइम जाता है, 2 to 3 मिनट्स। पर कुछ सिचुएशंस ऐसे रहते हैं जहाँ पे ये 2 to 3 मिनट्स बहुत ज़्यादा लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शेयर मार्केट ट्रेडिंग, एक एक मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आई एम अ ट्रेडर, सो ये मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है ये सब एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण रहता है शेयर मार्केट में। तो ये दो चैलेंजेस जो है, फर्स्ट वन इज़ टू स्टे कॉन्शियस, और सेकेंड डीप ब्रीदिंग के लिए थोड़ा सा 2-3 मिनट का आपको टाइम एक्स्ट्रा होना, या फिर टाइम हाथ में होना। ये चैलेंजेस हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ अभी आपको। सो हैक्स टू ओवरकम चैलेंजेस। पेपर पे बड़े अक्षरों में लिखिए, टेक अ डीप ब्रेथ।
और ये पेपर घर पे जहाँ पे आप ज़्यादा देखते हो या फिर आपका ध्यान जाता है या फिर जो चीज़ आप ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करते हो उस पर चिपका देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रिज का डोर, आपका वाटर बॉटल रहेगा पानी पीने का, वहाँ उस पर वॉच क्लॉक रखने की जगह, घड़ी पे तो ध्यान हमेशा रहता ही है हमारा, वो घड़ी के बाजू में टेक अ डीप ब्रेथ करके चिपका देना है। टॉयलेट डोर पे आप लगा सकते हैं। कार का जो स्टीयरिंग व्हील रहता है, डैशबोर्ड या फिर स्टीयरिंग व्हील, जहाँ पे भी आपको जगह मिलेगी वहाँ पे आप वो चिपका देना है। ये आपके सामने रहेगा तो आपको कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगी कि डीप ब्रीदिंग करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। एवरी टाइम वो आपको इंस्ट्रक्ट करता रहेगा कि आपको डीप ब्रीदिंग शुरू करना है, डीप ब्रीदिंग करते रहना है। जितना ज़्यादा आप डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना ही आपको बेनिफिशियल साबित होगा। लैपटॉप के कीपैड के साइड में भी आप ऐसे लगा सकते हैं, टेक अ डीप ब्रीथ। ये मुझे बहुत मददगार साबित होता है जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा ऐसा 4-5 स्क्रीन वगैरह मैं लगाता नहीं हूँ, सिंपल कुछ मेरे रिसर्च है उस पे मैं इम्प्लीमेंटेशन करके मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। और उस टाइम मुझे डीप ब्रीदिंग करना है, ये याद कौन दिलाएगा? तो मैंने लैपटॉप के कीपैड के साइड में मैंने ये चिपकाया हुआ है। यू कैन ऑल्सो डू दैट। अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी तो उस मीटिंग के प्रेशर में आपको याद शायद नहीं रह पाएगा कि डीप ब्रीदिंग करना है, तो सिंपल आपके हाथ पे इसे लिखना है, टेक अ डीप ब्रीथ, और मीटिंग अटेंड कर सकते हो। हर सुबह एक कलश भर के पानी लेना है, उस पर हाथ रखना है और डीप ब्रीदिंग करना है 21 बार, या फिर जितना टाइम आपको मिलेगा 10-15 मिनट उसमें डीप ब्रीदिंग करना है, हाथ कलश पे रखना है। और पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ये पानी कंज्यूम करना है। आपके वाटर बॉटल में वो पानी डाल के रख सकते हैं बाद में, और वो कंज्यूम करना है पानी। उतना ही नहीं, ये पानी आप उस आदमी को भी दे सकते हैं वो जो नाराज़ है, डिप्रेस है या फिर मेंटली अनस्टेबल है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उस आदमी को भी ये पानी दीजिए। उस आदमी को बहुत बेहतर लगना शुरू हो जाएगा। रोज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करना है। आपको जिस वक्त टाइम नहीं मिलेगा किसी सिचुएशन में, 2-3 मिनट्स का भी इंटरवल नहीं रहता है, उस सिचुएशन में ये जो आपकी प्रैक्टिस है वो काम आएगी। उस सिचुएशन को संभालने की जो आपकी ताकत है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स मैंने बताए, वो ट्रिक्स हैक्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हेन एंड हाउ टू यूज़ दिस ट्रिक। कोई भी एग्रीमेंट साइन करते वक्त आपको डीप ब्रीदिंग करना है। बैंक में कैश डिपॉजिट करते वक्त आपको डीप ब्रीदिंग करना है। शेयर ट्रेडिंग करते वक्त आपके टर्मिनल पे शेयर ट्रेडिंग जब भी करेंगे तभी डीप ब्रीदिंग करना है। इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल करना है तभी डीप ब्रीदिंग करना है। फ़ोन कॉल कोई भी वजह से कर रहे हो आप, किसी किसी को मनाने के लिए, कोई काम करवाने के लिए, सरकारी काम कुछ रहेगा या फिर कुछ कंप्लेंट करने के लिए, जो भी चीज़ है, आप इम्पोर्टेंट कॉल करने जा रहे हो तो डीप ब्रीदिंग कर दीजिए और फिर कॉल कीजिए। कोई भी मीटिंग आप अटेंड करने जा रहे हो जो सक्सेसफुल होना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो जाने से पहले आप मिरर में खुद को देखिए और अपने आज्ञा चक्र जो रहता है यहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन करके डीप ब्रीदिंग शुरू कर दीजिए। 3 to 4 मिनट्स, बहुत बढ़िया इसका रिज़ल्ट आता है। मीटिंग में जो भी पॉइंट्स बोलेंगे उसको एक्सेप्टेंस रेशो उसका बढ़ जाता है। अगर मीटिंग अटेंडीज़ कम रहेंगे, 4-5 ही रहेंगे, तो और एक एक्सेलेंट ट्रिक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मीटिंग में बैठने के बाद डीप ब्रीदिंग शुरू करना है और एक इनहेल और एक एक्सेल हर एक अटेंडीज के आज्ञा चक्र को ऑब्जर्व करना है। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि मैं अगर बैठा हूँ और हर एक को ऐसे स्टेयर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ऐसे स्टेयर नहीं करना है, सिर्फ सिंपली देखना है। स्टेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है।
डीप ब्रीदिंग करना है आपको, आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करना है और वही सिंक्रोनाइजेशन सामने वाले से करना है आपको। सिंपल। जब भी आप कार बाइक में पेट्रोल भरने जा रहे हो, डीजल भरने जा रहे हो, डीप ब्रीदिंग शुरू कर दीजिए। डालिए, एक दिया लीजिए, उसमें तिल का तेल डालिए और दिया जला के उसको 4 to 5 मिनट्स उसके ज्योति को देखना है और डीप ब्रीदिंग करते रहना है। सो ये जो ट्रिक्स आज हैक्स और ट्रिक्स आपको बताया है, इम्प्लीमेंट कीजिए। जितना आप इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट्स आपको दिखेगा। सो जीत कीज टू अननोन में मैं जितेंद्र विचारे साइनिंग आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में टू नो द अननोन।